स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल टूर कैलकुलेटर में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटक स्थल की, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, दार्जिलिंग की। हाँ जी, दार्जिलिंग की आज हम बात करने वाले हैं। दार्जिलिंग की हर वो जानकारी जो एक पर्यटक को चाहिए होती है। कब जाएं, कैसे जाएं, कहाँ घूमना है, कहाँ रहना सही होगा, ये सारी जानकारी, कितना खर्च होगा, ये सारी जानकारी आज के ब्लॉग में मैं करने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो को देखिए ताकि आपको दार्जिलिंग की हर वो जानकारी मिल सके जो आप घूमने जाने के पहले जानना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, दार्जिलिंग कब जाना चाहिए, किस मौसम में जाना बेहतर होगा? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो दार्जिलिंग जाने का एक बहुत ही अच्छा मौसम होता है वो गर्मियों का मौसम होता है। गर्मियों के मौसम में जब आपके शहर में बहुत अधिक गर्मी होती है, आप गर्मी से परेशान होते हैं, तो वैसे समय में आपको दार्जिलिंग एक बेहद ही खुशनुमा एहसास देगा। तो आप गर्मियों में ये प्लान कर सकते हैं। बहुत से लोग सर्दियों में भी जाना पसंद करते हैं दार्जिलिंग, लेकिन मेरे हिसाब से सर्दियों में जाना उतना बेहतर नहीं है जितना कि गर्मियों के मौसम में, क्योंकि सर्दियों के मौसम में काफ़ी सारी धुंध होती है, जिस कारण से आप पहाड़ का और वो 360 व्यू जो दार्जिलिंग शहर का है वो आप नहीं देख पाएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से गर्मियों का मौसम काफ़ी बेहतर होता है दार्जिलिंग के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों, दार्जिलिंग कैसे पहुँचे। तो दार्जिलिंग आने के लिए आप रेलवे और फ्लाइट किस दोनों ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो आपको सिलीगुड़ी स्टेशन आना होगा, और अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट है वहाँ आना होगा। अगर आप ट्रेन से आते हैं तो दिल्ली, कोलकाता सभी रूटों से सिलीगुड़ी के लिए आपको ट्रेन लेना होगा, जो कि हर रूट से ट्रेनें इजीली अवेलेबल है। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट के लिए भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता किसी भी शहर से इजीली अवेलेबल फ्लाइट उपलब्ध है। अब दोस्तों, जब आप सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन आ गए हैं या बागडोगरा स्टेशन आ चुके हैं, तो वहाँ से दार्जिलिंग आने के लिए आपको 70 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा, जो कि रेलवे स्टेशन से बाहर या एयरपोर्ट से बाहर आपको टैक्सी मिल जाएगी। आप शेयरिंग टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं या टैक्सी बुक कर सकते हैं। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस भी इजीली अवेलेबल है। टैक्सी के लिए आपको करीब 2 से 2,500 रुपये खर्च करने होंगे, और अगर आप शेयरिंग टैक्सी में आते हैं तो आपको 2 से 250 रुपये का खर्च लगेगा। लेकिन अगर आप बस में आते हैं तो वो थोड़ा कम खर्चीला होगा, उसमें आप 120-130 रुपये में दार्जिलिंग तक आ सकते हैं दोस्तों। लेकिन मेरे व्यू से आपका टैक्सी में आना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये 70 जो किलोमीटर है, 70 किलोमीटर काफ़ी मनमोहक दृश्य से भरा हुआ है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि टैक्सी बुक करके ही दार्जिलिंग पहुंचा जाए। चलिए दोस्तों, अब हो गया दार्जिलिंग पहुंच गए, तो रहना कहाँ सही रहेगा, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। रहने के लिए आप 2-3 जगहों पे होटल अपना ले सकते हैं। एक तो मॉल रोड, दूसरा हो गया बतासिया लूप के आसपास, और एक चौरस्ता के आसपास। आप इन तीनों जगहों में से कहीं भी अपनी सुविधा अनुसार होटल ले सकते हैं। होटल का रेट करीब वही 1500 से 4000 के आसपास का पड़ता है, तो आप अपने बजट के हिसाब से होटल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब रहने का हो गया, तो अब बात करते हैं खाने का। दार्जिलिंग में खाने के लिए आपको कोई भी असुविधा नहीं होगी, क्योंकि दार्जिलिंग में साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नॉन वेज, वेज हर प्रकार के आइटम बहुत ही इजीली अवेलेबल है, जो आपके बजट में भी है। आपको 150 के आसपास का बहुत ही अच्छा खाना एक टाइम का आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, दार्जिलिंग की एक बहुत ही खूबसूरत डिश है मोमोज। मोमोज दार्जिलिंग की बहुत ही फेमस डिश में से एक है, तो आप जब भी दार्जिलिंग जाएं मोमोज बिल्कुल ज़रूर इसे ज़रूर ट्राई करें। आपके अपने शहर के मोमोज के टेस्ट और दार्जिलिंग के मोमोज के टेस्ट में काफ़ी अंतर होगा। वहाँ की मोमोज फ्लास्क के फूल से बनाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो दोस्तों, जब भी आप दार्जिलिंग जाएं वहाँ के मोमोज बिल्कुल ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों, अब बात करते हैं दार्जिलिंग में कहाँ कहाँ घूमा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले दार्जिलिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण आकर्षक केंद्र है मॉल रोड। शाम के टाइम में आप मॉल रोड का आनंद ले सकते हैं, वहाँ शॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ काफ़ी चीज़ें खाने पीने की भी आपको मिल जाएगी। तो शाम के टाइम अपना एक क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं मॉल रोड में। मॉल रोड के पास में ही एक चौरस्ता एक जगह है, वहाँ पर भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। काफ़ी शांत जगह है, शॉपिंग भी आप कर सकते हैं वहाँ पर। तो आप चौरस्ता का भी इंजॉय ले सकते हैं। दोस्तों, आप दार्जिलिंग जाओ और सनराइजिंग ना देखो तो ये दार्जिलिंग का ट्रिप आपका बेकार चला जाएगा। तो इसलिए सनराइज आप ज़रूर देखें। सनराइज देखने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 से 4:30 तक आपको टाइगर हिल जाना होगा। टाइगर हिल जाने के लिए आपको कार टैक्सी हायर करना होगा, जो कि करीब
700-800 रुपये का चार्ज लेती है। तो आप सुबह सुबह 4:30-4 बजे तक आप टाइगर हिल पहुंच जाएं। टाइगर हिल दार्जिलिंग का काफ़ी ऊंचाई वाला स्थान है। वहां से सनराइजिंग बिल्कुल क्लियर दिखता है और उसके आसपास आपको कंचनजंगा चोटी और उसके आसपास बर्फ से भरे हुए पहाड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। टाइगर हिल से सनराइज पॉइंट के लिए आपको 30 से 50 रुपये का टिकट लगता है, जो कि आपको लौटते समय देना होता है। टाइगर हिल से लौटने के बाद आप बतासिया लूप भी जा सकते हैं, जो कि आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि इस बतासिया लूप से आपको दार्जिलिंग शहर का काफ़ी अच्छा व्यू दिखेगा। बतासिया लूप पे टॉय ट्रेन भी आती है, जो कि बतासिया लूप का चक्कर लगा के वापस घूम स्टेशन की ओर दार्जिलिंग से चली जाती है। इसके बारे में, टॉय ट्रेन के बारे में मैं आगे बात करूँगा। 20 रुपया प्रति व्यक्ति का चार्ज है बतासिया लूप का। तो टाइगर हिल के आने के बाद आप बतासिया लूप जरूर जाएं। बतासिया लूप के बाद आप हैप्पी वैली टी गार्डन भी जा सकते हैं। हैप्पी वैली टी गार्डन में आपको चारों तरफ चाय के बागान नज़र आएंगे। वहाँ आपको चाय की पत्तियाँ टूटती हुई और चाय तैयार करते हुए भी दिख सकता है। वहाँ काफ़ी सारे चाय की प्रजातियाँ पाई जाती है, जो आप खरीद के ले भी जा सकते हैं। हैप्पी वैली घाटी काफ़ी मनमोहक है, एक बड़े से क्षेत्रफल में फैला हुआ है। आप वहाँ काफ़ी सारे फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं, चारों तरफ की पहाड़ियों का आनंद ले सकते हैं। साथ में आप वहाँ के लोकल कॉस्ट्यूम में भी पहनकर अपने फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। हैप्पी वैली घाटी का एंट्री फीस 100 रुपया प्रति व्यक्ति है। तो आप 100 रुपया खर्च कर हैप्पी वैली पूरी घाटी का, जो चाय बागान से भरा पड़ा है, आप उसका आनंद ले सकते हैं। हैप्पी वैली घाटी की तरह ही एक दूसरी भी घाटी है, जिसका नाम ऑरेंज वैली टी एस्टेट है। तो आप ऑरेंज वैली टी एस्टेट भी जा सकते हैं। ऑरेंज वैली टी एस्टेट में भी आप काफ़ी सारे फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। चारों तरफ का मनोरम दृश्य आपको बहुत ही आकर्षित करेगा। ऑरेंज वैली टी एस्टेट से थोड़ी ही दूरी पे रॉक गार्डन स्थित है। तो आप रॉक गार्डन भी जा सकते हैं। रॉक गार्डन की एंट्री फीस 25 रुपया प्रति व्यक्ति है। रॉक गार्डन में वाटरफॉल भी बना हुआ है। वाटरफॉल काफ़ी मनमोहक है। आप वाटरफॉल के सामने पिक्चर क्लिक करा सकते हैं, जो सीढ़ियों के द्वारा बनाया गया है। सीढ़ी करके आप वाटरफॉल के ऊपरी लेवल तक भी जा सकते हैं। और एक पार्क नुमा भी बना हुआ है, जहाँ काफ़ी अच्छे फूल आपको मिल जाएंगे देखने को। बहुत ही खूबसूरत रॉक गार्डन बनाया गया है। तो आप रॉक गार्डन बिल्कुल जरूर जाइए। रॉक गार्डन घूमने के बाद आप घूम मोनेस्ट्री जा सकते हैं। घूम मोनेस्ट्री में एक पुराना म्यूजियम बना हुआ है। उस म्यूजियम में भी आप पुरानी चीज़ों को देख सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। घूम मोनेस्ट्री के बाद आप दार्जिलिंग का जू भी जा सकते हैं। दार्जिलिंग के जू में एक बेहद ही पॉपुलर रेड पांडा एक ऐसा जानवर है, जो बाकी सभी जू में नहीं मिल पाया जाता है, लेकिन दार्जिलिंग के जू में रेड पांडा पाया जाता है। तो आप जाकर रेड पांडा देख सकते हैं दार्जिलिंग जू में। जू की एंट्री फी 60 रुपये है। दार्जिलिंग जू के अंदर ही एक म्यूजियम है, जो कि हिल क्लाइंबिंग म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। वहाँ शेरपा तेनसिंग से जुड़ी काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई है। जू के बाद आप महाकाल टेम्पल जा सकते हैं। महाकाल टेम्पल एक ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर है, जो कि काफ़ी शांत है। आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो। महाकाल मंदिर घूमने के बाद आप रोपवे भी जा सकते हैं। रोपवे का चार्ज 250 रुपया प्रति व्यक्ति है। रोपवे के द्वारा आप दार्जिलिंग शहर का ऊपर से व्यू देख सकते हैं। साथ ही साथ टी घाटी का ऊपर से बहुत ही मनोरम दृश्य आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हैप्पी वैली, ऑरेंज टी वैली, रॉक गार्डन, घूम मोनेस्ट्री, महाकाल टेम्पल, रोपवे, इन सभी का ट्रिप आपको गाड़ी वाला 1200 से 1500 रुपये लेकर आपको पूरे दिन में करा देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं टॉय ट्रेन की। वैसे तो टॉय ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से दार्जिलिंग के लिए जाती है, लेकिन उसका किराया काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि 1000 से 1500 के आसपास का होता है। और साथ ही साथ इसका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि 7 घंटे का सफ़र होता है दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी तक का। तो बहुत कम ही लोग न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक इसमें सफ़र करते हैं। लेकिन इसके ऑप्शनल के रूप में एक जॉय ट्रेन उपलब्ध है, जो कि दार्जिलिंग से घूम स्टेशन तक जाती है, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसका किराया करीब 30 से 40 रुपया है। तो उसे ट्राई कर सकते हैं, जो कि दार्जिलिंग स्टेशन से बतासिया लूप होते हुए घूम स्टेशन को आती है और वापसी में घूम स्टेशन से बतासिया के चक्कर लगाते हुए दार्जिलिंग स्टेशन को चली जाती है। दार्जिलिंग में एक बेहद खूबसूरत बौद्ध मंदिर भी है, जिसे जापानीज बौद्ध टेम्पल के नाम से जाना जाता है। ये भी एक काफ़ी खूबसूरत बौद्ध टेम्पल है। आप यहाँ भी जरूर आएँ। एक दिन में दार्जिलिंग के जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं वो हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं दार्जिलिंग के आसपास के जो भी पर्यटक स्थल हैं उनको देखने की। तो अगले दिन अर्ली मॉर्निंग आप निकल जाइए मिरिक लेक के लिए। उसी मिरिक लेक के होते हुए ही रास्ता सिलीगुड़ी को जाता है। तो आप रास्ते में आपको कुरसोंग व्यू पॉइंट मिल जाएगा। कुरसोंग व्यू पॉइंट एक
चाय की बहुत बड़ी घाटी है जहाँ चाय की खेती होती है। आपको वहाँ पे काफ़ी पर्यटक दिख जाएंगे। आप थोड़ी देर रुक कर फोटो भी ले सकते हैं और साथ ही साथ वहाँ चाय नाश्ते की दुकान मिल जाएगी, आप थोड़े बहुत नाश्ता चाय कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लामाहाटा पार्क मिलेगा, जो भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। तो आप थोड़ी देर लामाहाटा पार्क में भी रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फोटो भी आते हैं लामाहाटा पार्क में, आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको नेपाल बॉर्डर नज़र आएगा, जो कि पशुपति मार्केट से जुड़ा हुआ है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो काफ़ी पर्यटक जो मिरिक होकर लौटते हैं सिलीगुड़ी के लिए, तो वो नेपाल बॉर्डर जरूर जाते हैं और वहाँ से पशुपति मार्केट जाते हैं। तो नेपाल बॉर्डर से आप पशुपति मार्केट अवश्य जाएं। पशुपति मार्केट में आपको बहुत सारी सामान किफ़ायती रेट पे मिल जाएंगे। पशुपति मार्केट जाने के लिए नेपाल बॉर्डर से ही आपको टैक्सी करनी होगी, जिसका किराया 300 रुपया है, जो राउंड ट्रिप का होता है। तो आप जब भी उस मिरिक लेक वाले रास्ते से लौटें तो आप पशुपति मार्केट जरूर जाएं। पशुपति मार्केट से आगे बढ़ने के बाद आप मिरिक की तरफ जब आएंगे तो आपको एक बड़ा सा लेक दिखेगा, जो कि मिरिक लेक है। उसके चारों तरफ इतनी बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, तो आपको मिरिक लेक में रुकना तो बनता है। बहुत ही खूबसूरत लेक बनाया गया है। वहाँ मिरिक लेक के आसपास हॉर्स राइडिंग भी होती है, साथ ही साथ बोटिंग की भी व्यवस्था है। तो आप चाहे तो मिरिक लेक में बोटिंग भी कर सकते हैं। बोटिंग का चार्ज लगभग 150 रुपया प्रति व्यक्ति है, जो कि 40 से 45 मिनट तक आपको बोटिंग कराएगा। तो आप बोटिंग का आनंद जरूर लें, काफ़ी बड़ा लेक है ये। बोट लेक के दूसरी साइड में आपको आई लव मिरिक का साइन बोर्ड मिल जाएगा, तो आप वहाँ फ़ोटो भी क्लिक कर सकते हैं। मिरिक लेक के पास आपको काफ़ी सारे होटल्स भी मिल जाएंगे, तो आप खाना नाश्ता जो भी करना होगा आप इजीली वहाँ कर सकते हैं। सारे प्रकार के आइटम वहाँ खाने के लिए आपको उपलब्ध हो जाएंगे। मिरिक लेक से आगे बढ़ने के बाद आप सिलीगुड़ी आ सकते हैं। सिलीगुड़ी के बाद आप अपने शहर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेन से हो या अगर फ्लाइट से हो तो आपको बागडोगरा जाना होगा। बागडोगरा से वापस अपने शहर की फ्लाइट लेकर आप शहर जा सकते हैं। ये पूरा हो गया दोस्तों हमारा दार्जिलिंग का 2 दिन का ट्रिप। अब अगर मैं जोड़ूं प्रति व्यक्ति के हिसाब से क्या खर्च होता है, तो मेरे हिसाब से प्रति व्यक्ति 4000 के आसपास का खर्च पड़ता है, जिसमें ट्रेन और फ्लाइट का खर्च नहीं ऐड किया गया है। तो आप 4000 तक में बहुत ही ईजिली दार्जिलिंग का भ्रमण कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि मैंने जितनी भी जानकारी दी है आपको, वो आपको दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने में काफ़ी मदद करेगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलता हूं दोस्तों किसी नए टूर प्लान के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों बाय।